और जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता। योग माने भजन, भगवान का चिंतन। कारण ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, प्रमाद आता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, प्रमाद स्थिति रहती। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, बहुत से बहुत 7 घंटे, अगर बहुत मेहनत करने वाला साधक है तो 7 घंटे, इससे ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। सोना बहुत हानिकारक है। पड़े रहने में उसको सुख लगता है, जिसको बहुत सोने का स्वभाव होता है पड़े रहने में सुख लगता है, उसे बैठने तक का आलस्य प्रमाद इतना बढ़ जाता है कि मन नहीं करता बैठने तक का। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है, आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती, अतः वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए एक टाइम रखो सोने का, अधिक भोजन नहीं, कम भोजन नहीं, उचित भोजन, जिसमें तुम्हारी भूख मिट जाए और कुछ भूख बनी रहे। इतना कि हमें अन्न का चिंतन न हो, भोजन का चिंतन न हो। अब भगवान नींद के लिए कह रहे हैं, एक नियम रखो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चयन कर लो और घड़ी से देख करके केवल उतना ही नींद लो, इसके बाद नहीं। नहीं जब पड़ गए तो घोंटे बज रहे हैं, बैठे हैं तो सो रहे हैं। एक कुछ जन तो ऐसे हैं पूछो मत। उनसे पूछा आप कितना सो सकते हैं, बोले बस खाने भर के लिए समय मिल जाए, वो कहा बराबर सो सकते हैं। तो हमने कहा आपका कुंभकर्ण के परिवार में जन्म होना चाहिए। अरे भाई, नींद कोई सुख है क्या? समय बर्बाद करना है। जग करके भगवान का चिंतन कर रहे हो तो तुम्हारा समय सार्थक है। अगर सो करके नींद में पूरा समय जा रहा है, जीवन बर्बाद। बहुत से जीव ऐसे हैं बिल्कुल जीवन बर्बाद हो रहा है। केवल रुपया कमाना, केवल भोग भोगना, खा पी लेना, भोग भोगना, सो जाना, फिर यही करना। ना कोई राम, ना कोई कृष्ण, ना कोई हरि, ना कोई परलोक की बात, ना कोई भजन की बात, केवल पशुवत जीवन। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं अधिक सोना भी नहीं। जागृतो नैव चार अर्जुन, हे अर्जुन, अधिक जागने से भी सिद्धि नहीं मिलती, सोना भी चाहिए। भगवान देखो, भगवान बोल रहे हैं ना भूखे रहने से काम बनेगा, न छके रहने से काम बनेगा। बीच में रहो, न छको न भूखे रहो। ना अधिक सोने से काम बनेगा, न बिल्कुल सोने से काम बनेगा। बिल्कुल ना सो तो भी काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों को भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का, भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो वो सुनते हुए जब रस आनंद आता है तो उनको नींद आ जाती है। परंतु उनका जगना और तरह का होता है। राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को भी, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, एक नियत समय नींद लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम सोएंगे ही नहीं, तो फिर भजन में सो जाओगे, सत्संग में सो जाओगे, भक्त चरित्र सुनने में सो जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा भजन कैसे चलेगा। एक नियत समय नींद को दो और इसके बाद इससे लड़ो। उचित समय सो जाओ। 10-11 बजे, मान लो 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे दिन रात्रि में और 1 घंटे या 2 घंटे दिन में आराम कर लो। 6 घंटे हो गए। एक नियत समय होना चाहिए सोने, और सोना जरूर चाहिए।
वो तो एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें नींद नहीं आती। वो जब स्थिति होती है तो शरीर से परे होता है, वो साधक को त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, उस पर वो इनका नींद आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि के लिए सात्विक मनुष्य या राजसिक या तामसिक, इन सबको चाहिए कि नियत समय पर ही सोएं। हर समय नहीं कि खाली बैठे हैं। खाली कैसे बैठे हो? नाम जप करो, वाणी पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कोई कार्य करने लगो, व्यर्थ मत बैठो। भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में जब भोजन करना भूल जाते हैं, जब रात भर जगते हैं तो उनको विक्षेप नहीं होता, उनको विक्षेप नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तब तक नियत आहार करो और नियत सो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कर्म से कमाया हुआ धन होना चाहिए। जो भोजन गृहस्थ धर्म में पाया जाए वो सत्य की कमाई का हो, धर्म की कमाई का हो, सात्विक हो और अपवित्र न हो। सतोगुणी पुरुष ही भजन करता है, सात्विक भोजन होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, खीर और पकवान भी, ये सब सात्विक के अंतर्गत आते हैं। प्रभु को भोग लगाकर थोड़ा पाओ। अब ये थोड़े शब्द में अपने को देख लो। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। भोजन सुधर गया तो मन सुधर जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भोजन सुधारो। ये जो भजन करने की वृत्ति है, इसमें बाजारू चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भोजन में। जितना आप बाजार के पदार्थों से, बने हुए पदार्थों से, तले हुए पदार्थों से बच जाएंगे उतने बढ़िया भजन आपका होगा। सात्विक आहार, बाजार में क्या समझते हो? चाहे जहां जो वस्तुएं बनती हो उनमें कोई पवित्रता का प्रमाण नहीं है, और अपवित्र भोजन पाकर भजन करोगे, हमारी तो समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा से देहात में पैदा हुए तो आज तक ये पिज्जा, बर्गर और ये सैंडविच, इनका तो कोई मतलब है समझ में नहीं आया। मतलब समझ में आता है 1 किलो माठा और 2-4 रोटी, उसमें मीस करके बढ़िया खाओ, या तो आधा कटोरी दाल हो गई, 4 रोटी हो गई और शाम के आधा लीटर दूध हो गया, पर्याप्त हो गया। दाल अच्छी या सब्जी एक अच्छी बन जाए, बस उसी से 2 रोटी 4 रोटी पालो, हो गया। थोड़ा मीठा ले लो, एक कवल मीठा ले लो, जिससे तुम्हारे शरीर की शुगर भी पर्याप्त बनी रहे। अब एक कवल से तो मतलब नहीं है, अधिक मीठा पाओगे दबा के लड्डू पूड़ी तो फिर भजन नहीं होगा। क्या है, 6 घंटे बाद मल बन गया, चाहे जो कुछ खाओ। ये चीजें तो पानी ही नहीं चाहिए, बाजार की चीजें नहीं पानी चाहिए। तुम्हारे मन को काम क्रोध आदि की तरफ ये प्रेरित करेंगे, इनको मत खाओ। ये जहर है, जहर है हम भगवत भाव के लिए। जैसे बाहरी चीजें बनी हुई पाओगे तो ये जहर का मतलब ये विषय वासना बढ़ाएंगी। जो विषय वासना बढ़ाए वो साधक को मार दे तो जहर तो हुआ। साधक की सतोगुणी भावना मर गई तो जहर ही तो हुआ। तो युक्ताहार विहार से गृहस्थ का साधक को चाहिए कि सत्य और धर्म की कमाई से अपना उदर पोषण करे। भोजन सात्विक हो, अपवित्र ना हो। अब बाजार का हर भोजन अपवित्र मिलेगा,
वो नहा धो के चंदन तिलक लगा के भगवान नाम जप करते हुए बनाते हैं क्या? अरे उनके बनाने की प्रक्रिया देख लो, अलग अलग प्रकार के हैं। कहाँ खजुआ रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं, और फिर उसी से रोटी सेक रहे हैं। और वहाँ के जब सामने मेज पे आई तो कुरकुराहट है, बोले बड़ी टेस्टी है। उनको मजा भी तभी आता है गंदगी वाला। 5 दिन की उबली हुई दाल रखी, तुरंत फ्राई करके दिया, क्या बात है। और घर में उबाल के खाने में तुम्हारे आचरण ठीक हो जाएंगे, भाव ठीक हो जाएगा, भजन बनेगा, वो नहीं समझ में आता है। कितने लोग तो ये बड़ा गर्व मानते हैं कि हम तो हफ्ता 10 दिन में कभी घर में पाते नहीं, होटलों में ही पाते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए होटलों में पाते हो। होटलों का अच्छा लगना बुद्धि भ्रष्ट होना है। कौन सा आदमी बना रहा है, वो किस वर्ण का है, उसका क्या आचरण है, वो कैसे भाव वाला है, वो सारा प्रभाव उसमें पड़ता है। तभी किसका मन भजन में लगता है, किसका मन भजन में लगता है? प्रपंच में लगता है। बस वही संसार की सोचते रहो। भोजन धर्म शास्त्र की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही किया जाए जितना शरीर को आवश्यक है, जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो और हल्का हो और खुराक में कम हो। ये बार बार परोसने वाला तो साधक के लिए ठीक नहीं है। साधक को एक बार परोसवाना चाहिए। हाँ, इतनी दाल डाल, इतनी सब्जी रख, हाँ 1 गुलाब जामुन रख, 4 पूड़ी रख दो, बस जा, अब हमसे कोई मतलब नहीं। और पूरा चाट कर पत्तल और सब पाले, एक भी दाना अन्न का नहीं रहना चाहिए। ऐसे भोजन पाना चाहिए। संत जन तो मान लो अगर रज के पात्र में पाते हैं तो थोड़ा पानी डाल के धोकर उसको भी पी गए। भगवत स्वरूप भगवत प्रसाद है। एक बार पर अब गरम गरम पूड़ी निकलती चली आ रही, पाना है हमें 2, पा गए 10, अब हो गया, बस उसी में टहल रहे हैं। शरीर फूलता चला जा रहा है, फायदा क्या हुआ? क्या हुआ? लकड़ी ज्यादा लगेगी जलाने में, और क्या है। होश में रहो, मरना है। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो। इस शरीर को उतना ही भोजन दो जितने से तुम्हारा भजन बन जाए, तुम्हारी साधना बन जाए। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहार से, युक्त भोजन करने वाला। और ये ज्यादा घूमने फिरने वालों को भी योग सिद्ध नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए जितना हितकर है उतना घूम लिया, थोड़ा व्यायाम कर लिया, योगासन कर लिए, और बस बैठ करके खूब नाम जप किए। ज्यादा घूमना फिरना भी ठीक नहीं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए। अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए। परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम है युक्त चेष्टसु। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के बाद फिर जब तक सोने का समय ना आवे तो निद्रा नहीं आनी चाहिए। ये निद्रा बहुत दुश्मन है, इससे लड़ो। जहां माला उठाए थोड़ी देर के बाद माला छूट गया, सो गए। आसनों में जरूर बैठना चाहिए साधकों को, चाहे भक्ति मार्ग के हो चाहे ज्ञान मार्ग के हो। आसन में बैठने से हमारे समस्त रोग नष्ट होते हैं, इंद्रियां बस में होती है, भजन कर। ये हमारा शुरू का अभ्यास था। आसन हमारा आहार था, भोजन मिले न मिले पद्मासन में बैठना ये हमारा एक नशा था। अब भी शुरू करते हैं तो अब वो तो नहीं है कि 6 घंटे 8 घंटे आसनों में बैठ जाए, इतनी दमे नहीं रह गई। लेकिन हम चाहते हैं कि साधक थोड़ी देर तो आसन में बैठे, सेवा आदि करके अपना समय ऐसा निकालो, कुछ समय आसन में बैठना, भगवान नाम जप करना, मंत्र जप करना।
सोना इतनी मात्रा में होना चाहिए जिससे जगने के समय, जगने के बाद जब तक सोने का समय ना आवे तब तक नींद ना आवे, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मध्य केवल बीच का सोए, वही 10, 11, 12, 1, 2, 3 या बहुत से बहुत 4 जो साधक है एकदम नए, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न ना आ जाए, ऐसा यथोचित सोना और जागना चाहिए। युक्त स्वप्न से कहकर निद्रावस्था को ही यथोचित कह देते हैं। योगी को चाहिए, साधक को चाहिए कि उसके साधना में बाधा ना पड़े, बस इतना सो ले और वो अपना तय करे कि कितने घंटे सोने पर हमें बाधा नहीं पड़ेगी। और नियत सोना और नियत समय बैठना और नियत समय अपनी पूरी दिनचर्या राइट टाइम होनी चाहिए। ये नहीं होने कि आज 4 घंटे आसन में बैठ गए फिर 4 दिन आसन में नहीं बैठे तो बीमारी पक्की। और जो साधन में चले तो ब्रह्मचर्य से रहे, नहीं तो पक्का दुर्दशा हो जाएगी। अगर आसनों में बैठने का अभ्यास करे, प्राणायाम करे, इसमें करे और मनमानी आचरण करे तो फिर भयानक रोग प्रकट हो जाएंगे, फिर वो चलने लायक नहीं रहेगा। इसलिए युक्ताहार विहार से भगवान ने कहा युक्त कर्म की चेष्टा करे, युक्त स्वप्नावबोध से युक्त समय सोए। जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम को पूरा कर लो, ये खास बात है। सोना जगना खाना पीना उतना जिसके लिए मानव जन्म मिला है। मानव जन्म किसके लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान में मन लग जाए, निरंतर भजन बन जाए, संसार में कोई अपना ना रह जाए, इसके लिए मानव जन्म मिला है। संसार में कोई अपना ना रह जाए, एकमात्र मैं भगवान का, भगवान मेरे। इसी का नाम भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि। यही योग सिद्धि है। हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारे सामने 4 काम हैं। आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, शारीरिक आवश्यक क्रियाएं। दूसरा कर्म, खेती, व्यापार, नौकरी, जीविका और ठाकुर सेवा। तीसरा सोना। चौथा जागृत होकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना, जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन करना।